लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है ना। एक्सपोनेंट का नियम, एक्सपोनेंट क्या है उसको समझो। जैसे मान लो 5 का पावर 3 है और इनटू फिर 5 का पावर 4 है, तो एक्सपोनेंट का रूल का मतलब पहले समझो कि ये एक्सपोनेंट कहलाता है। ये जो 3 है ना, पावर के रूप में लिखा हुआ है, उसे एक्सपोनेंट कहा जाता है। और जो नीचे लिखा है, जैसे ये 5 है, इसे हम बेस कहते हैं। ठीक है, ये हमारा बेस कहलाएगा, ये भी हमारा बेस कहलाएगा जो नीचे दिखाई देगा। और जो ऊपर लिखा है उसे क्या बोलेंगे हम लोग? पावर। कहते हैं ना 5 का पावर 3, 5 टू द पावर 4, तो 5 टू द पावर 4 का मतलब 4 जो है वो पावर का काम करेगा। ये समझ में आई बात? अब यहां पे बेस सेम है कि पावर सेम है? बेस सेम है, तो बेस सेम रहेगा और अगर मल्टीप्लाई रहेगा, लिख लोगे बेस सेम रहेगा। सेम का मतलब एक जैसा, एक जैसा रहेगा। और पावर कुछ भी रहे, है ना, तो पावर जुड़ जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि अगर बेस सेम रहेगा, अगर बेस सेम रहेगा तो मल्टीप्लाई में बेस एक बार लिख देंगे, बेस एक बार लिख देंगे, और पावर जोड़ देंगे, और पावर जोड़ देंगे। मतलब क्या इसका कि मल्टीप्लाई तो है ये है, अब बेस सेम है ही, ये भी 5 ये भी 5, तो बेस को क्या बार लिख देंगे? एक बार। और पावर को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। पावर को क्या कर देंगे जी? दिख रहा था जी, मेरा मैसेज का ऑप्शन क्यों आ जा रहा है? तो बेस को क्या बार लिख देते हैं? एक बार। अब पावर को जोड़ देते हैं, यानी कि 3 और प्लस 4, इन कितना हो जाएगा? ये 5 का पावर 7 है ना। तो ये तो रहा एक ठो। ऐसे ही हम बता दिए कि अगर बेस सेम है तो एक बार लिख दो बेस को, अब पावर को क्या कर दो? जोड़ दो। लेकिन इसके पीछे का राज क्या है? आखिर ऐसा होता क्यों है, उसको देखते हैं, है ना। उसको देखते हैं कि कैसे होता है। जैसे ये है तुम्हारा 5 का पावर 3 और एक ठो था तुम्हारा 5 का पावर 4, तो ज़रा सोचो, क्या हम 5 का पावर 3 को ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 3 टाइम्स? उसी तरह से इंटू में ही है, ये भी 5 का पावर 4, तो अब फिर 5 को हम 4 बार लिखेंगे, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब ध्यान से देखो कि 5 जो है कै बार है? 1 2 3 4 5 6 7। तो फिर से हम कहें कि अगर 5 का पावर 7 लिख दें तो ये नहीं आ जाएगा? तो यहाँ पे वही कहानी हुई है कि अगर बेस सेम है तो पावर जुट जाता है। तो इसके पीछे का लॉजिक यही तो था। समझ गए? तो ये जो चीज़ है, ये अंग्रेजी, ये हिंदी में जो लिखे हो, इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हो। अगर इंग्लिश में लिखना है तो लिख लो, इफ बेसेस आर सेम then
in multiply write base one time, write base one time and add the powers, लिख लिए। अब आगे बताए ना। अब डिवाइड वाला बताते हैं कि अगर जैसे मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में होगा तब क्या करेंगे, प्रूफ के साथ। अब देखो, मान लो तुम्हारे सामने ऐसे रहे, मान लो 6 का पावर 9 रहे और डिवाइड में रहे मान लो 6 का पावर 5। तो यहाँ फिर से हम अगर पूछे कि बेस क्या होगा, तो ऊपर वाला जो नंबर लिखा हुआ है 6 का पावर 9, उसमें ये 6 बेस कहलाएगा और 9 पावर कहलाएगा। उसी तरह नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में नंबर लिखा है उसमें 6 क्या कहलाएगा, हमारा बेस, और 5 क्या कहलाएगा, पावर। अभी भी बेस दोनों का सेम है, इसका भी बेस 6 है, इसका भी बेस 6 है, लेकिन अब ये दोनों चीज़ जो है डिवाइड में है। दोनों चीज़ क्या चीज़ में है, डिवाइड में है। तो डिवाइड में क्या करते हैं, बेस को एक बार लिखते हैं और पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ऊपर में ही लिखेंगे, अगर ऊपर में लिखेंगे तो ऊपर वाला पावर में से नीचे वाला पावर घटेगा। जैसे हमने बेस को एक बार लिखा 6, तो हमने ऊपर लिखा, तो ऊपर अगर लिखा तो हम 9 - 6 करेंगे, 9 - 5 करेंगे। और यही 6 को अगर हम ऐसे लिखते 1/, करके, तो एक्चुअल में अब हम 6 नीचे लिखे हैं तो नीचे वाला जो पावर है उसको पहले लिखेंगे, ऊपर वाला जो पावर है 9 वो माइनस में आएगा। क्या समझे कि अगर नीचे वाला में 6 लिखोगे तो नीचे वाले पावर में से ऊपर वाला पावर घटेगा, और अगर ऊपर वाला 6 लिखोगे तो ऊपर वाले पावर में से नीचे वाला पावर घटेगा। याद रहेगा। तो जनरली हम ये चीज़ नहीं लिखते हैं, यही चीज़ लिखते हैं। ये कितना आ जाएगा बताओ, 6 का पावर 4 आएगा ना। ये 6 का पावर 9 में से 5 गया, 4 बचेगा। और इसी 6 के पावर 4 को हम ये भी लिख सकते हैं 1/6 का पावर -4, क्योंकि अगर पावर माइनस में होता है तो उसे हम पलट सकते हैं, रेसिप्रोकल का उल्टा हो जाता है ना। जैसे मान लो तुम्हारे पास 2/3 हो और उसका पावर मान लो -2 हो, तो तुम इसको क्या लिख सकते हो, 3/2। 2/3 को क्या लिख देना, पलट के 3/2, और पावर जो माइनस है वो प्लस में बदल जाएगा। पावर जो है वो माइनस जो है वो क्या चीज़ में बदल जाएगा, प्लस में। मतलब माइनस को फ्लिप करने का तरीका है कि जो पावर के नीचे वाला जो नंबर है बेस में, उसको रेसिप्रोकल कर दो। 2/3 है तो 3/2 कर दो। सही है। तो वही उसी तरीका से हम यहाँ पे बोले कि अगर 6 का पावर 4 है तो तुम 1/6 का पावर -4 कर दो। आया बात समझ में। अब जैसे यही से अगर हमको ऊपर जाना हो तो पावर, ये पावर अगर निगेटिव है तो हम क्या करेंगे, इसको फ्लिप कर देंगे ना। 1/6 है तो 6 का पावर कर देंगे, अब माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। समझ में आया। अब देखो ये कहाँ से हुआ, इसको देखो, 6 का पावर 9 है और 6 का पावर 5 है, तो क्यों 6 का पावर 9 - 5 हुआ, इसको देखो। एक्चुअल में जो 6 का पावर 9 है, इसका मतलब क्या हुआ बता दो। सिक्स का पावर 9 का मतलब हुआ कि 6 को मल्टीप्लाई कै बार करेंगे, 9 टाइम्स। गिनो कै बार हो गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और नीचे 5, 6 × 6
इंटू सिक्स इंटू सिक्स इंटू सिक्स, क्या गो ले बीतेगा? ये 6 से ये सब जाएगा। क्या गो 6 बचा ऊपर? अब समझ में आया कि क्यों बेस सेम रहने पे डिवाइड में घटता है पावर? ये समझ में आना चाहिए। दूसरा चीज क्या सीखे तुम कि पावर निगेटिव हो तो फ्लिप कर देंगे। 6 का पावर अगर -1 हो उसका मतलब 1/6 का पावर 1 माइनस का प्लस हो जाएगा। यानी पूरा का पावर भी अगर लिखना चाहो तो 1 ही लिखोगे। तो ये 1 का पावर 1 रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 6 का पावर 1 भी 6 ही रहेगा, कोई दिक्कत? अब मान लो 10 का पावर -2 रहा, इसको क्या लिख देंगे? 1/10 का पावर 2 लिख देंगे। तो कभी भी अगर नीचे मान लो, नीचे में अगर लिखा हो 10 का पावर 5, ऐसे 1/10 का पावर 5, इसको हम न्यूमरेटर में लिखना चाहते हैं तो 10 का पावर क्या लिखेंगे फिर? -5। समझ गए बात को? यही है एक्सपोनेंट का लॉस, यही नियम है एक्सपोनेंट्स का, है ना। अब मान लो कुछ टर्म मल्टीप्लाई में हो और कुछ टर्म डिवाइड में हो, तब क्या करेंगे? जैसे मान के चलो इस तरह का एग्जाम्पल मिटा के बताते हैं। वैसे मान लो तुम्हारे सामने ये एग्जाम्पल हो, 5 का पावर 3 हो, फिर 5 का पावर मान लो 6 हो, और नीचे में क्या हो जाए? 5 का पावर 2 और इनटू में 5 का पावर 3, ऐसे हो जाए, है ना। या फिर यहाँ पे तो डायरेक्ट 5 का पावर 3 5 का पावर 3 से काट भी सकते हो। तो एक काम करते हैं, इसको हम 4 कर देते हैं। अब तो नहीं ना कटेगा, बोलो हाँ। तो अब क्या करेंगे यार? फिर से बेस सारा सेम है ना, इसमें भी बेस 5 ही है, 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 ठीक है ना। सब जगह बेस 5 ही है। तो 5 को बस एक बार लिख देंगे। और अगर हम ऊपर लिखे हुए हैं तो ऊपर वाला तो सिंपल जुटेगा, पहले तो दिख ही रहा है, दिख रहा है ना, 3 और 6 जुटेगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो ये 3 और प्लस 6 हो जाएगा। लेकिन जो नीचे में है उसका क्या करेंगे? वो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम -2 लिखेंगे और -4 लिखेंगे, दोनों माइनस में जाएगा। समझ में आई बात? फिर हम बताएंगे, इसका प्रूफ भी बताएंगे कि क्यों हुआ। पहले देखो, ये हुआ 6 और 3 9, ये दोनों दोस्ती करेंगे माइनस में, 4 2 6, माइनस में ही पढ़ेंगे ये दोनों। ये प्लस में, माइनस प्लस का कंफ्यूजन नहीं ना है। चलो ये हो गया 5 का पावर 3, यानी कि बेसिकली आया फाइनल आंसर 5 × 5 × 5, यानी कि 125। अब जरा हम इसको पूरी तरह से तोड़ के देखते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। तो 5 का पावर 3 का मतलब क्या हुआ? 5 का मल्टीप्लाई 3 बार, फिर 5 का पावर 6 का मतलब 5 का मल्टीप्लाई 6 टाइम्स। उसी तरह डिवाइड में 5 का पावर 2 का मतलब 5 × 5, 5 का पावर 4 मतलब 5 × 5 × 5 × 5। ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 कटा। अब ये बन गया कि नहीं 5 का पावर 3 अगेन, तो ये फिर से 125 आंसर आ जाएगा। तो एक्चुअली क्यों बेस सेम रहता है तो पावर जुट जाता है, और क्यों बेस सेम रहता है तो पावर घट जाता है। कब घटता है? डिवाइड में। कब जुटता है? मल्टीप्लाई में। क्यों होता है? समझ में आ गया।
अब कभी कभी क्या होगा ना कि किसी क्वेश्चन में तुम्हारा बेस अलग अलग भी रहेगा। जैसे मान लो यहाँ तो बेस 5 ही सब जगह था, कुछ क्वेश्चन में कहीं बेस 2 होगा तो कहीं बेस 3 होगा तो कहीं बेस 4 भी होगा, है ना, अलग अलग बेसिस होंगे। तो अगर अलग अलग बेसिस होंगे तो आपको जो जो एक जैसा बेस लगता है उसका काम एक साथ करना होगा। जैसे 2 बेस वाला का काम 2 के साथ करेंगे केवल, 3 बेस वाला का काम 3 के साथ करेंगे, 4 बेस को काम 4 के साथ करेंगे। एक्चुअली 4 बेस को हम 2 का बेस बना सकते हैं। जैसे मान लो 2 का पावर 3 हो और 4 का पावर मान लो 5 हो, तो भले ही ये बेस अलग अलग तुम्हें लग रहा है क्योंकि यहाँ तो बेस 2 है और यहाँ बेस 4 है, अलग अलग है ना, लेकिन इसे बेस को सेम बनाया जा सकता है ना। कैसे? तो इस 4 को हम क्या लिख देंगे, ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 2, तो 2 का पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं इस 4 को। तो इस 4 को हम लिख दिए 2 का पावर 2, ये 4 को अभी केवल लिखे हैं, इसका पावर तो 5 रहेगा ना। देखो लाइन कटा हुआ है और चार्ज में मोबाइल नहीं है, इसीलिए कट सकता है कभी भी, तो घबराना मत। यहाँ पे देखो 2 का पावर 3 है और ये 2 का पावर 2 और उसका पावर 5। अब पावर में पावर का क्या होता है मालूम है? मल्टीप्लाई। यानी ये जो 2 का पावर 3 है वो रहेगा, लेकिन यहाँ जो 2 का पावर है उसमें 2 है, उसका भी पावर 5 है, तो 5 दूना के 10 हो जाएगा। अब कहोगे कि ऐसा कैसे सर, 5 दूना 10 कैसे हो गया, ये समझा दीजिए। हम कहेंगे कि 2 का पावर 2 है ना, इसको कै बार लिखोगे? 5 बार। तो 2 का पावर 3 है और 2 का पावर जो 2 है उसका पावर 5 था, तो ये तो रहने दो 2 का पावर 3, लेकिन इस 2 का पावर 2 को 5 बार लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? 2 का पावर 2, 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 क्योंकि 5 बार बोला है ना पावर करने के लिए। तो 1 2 3 4 5। अब देखो तो यहाँ से बेस सेम है, इसको छोड़ दो, अभी इसको छोड़ दो, इसका बेस अगर सेम है तो 2 का पावर 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 कर सकते हैं ना। कितनी बार हुआ 2? 5 बार। तो 2 5 10, तो इसीलिए बोला जाता है पावर में पावर का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। पावर का पावर हो तो क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो यहाँ पे बेसिकली अब कितना आएगा, अब फिर से बेस सेम है तो पावर जुट जाएगा, तो 2 का पावर 13 हो जाएगा, 10 और 3 13, तो फाइनल आंसर 2 का पावर 13 आया। समझ में आया? तो पावर्स के पावर्स में मल्टीप्लाई क्यों होता है, यहां से हम ये भी सीखे। एक आध और सीख लो। जैसे 4 का पावर या 3 का पावर 3 हो, इसका पावर मान लो 2 हो, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 3 का पावर 6 लिख देंगे, क्योंकि ये 3 है, इसका भी पावर 2 है, तो 3 दूना के 6 हो जाएगा। और मान लो अब इसको समझना चाहते हो तो ऐसे 3 का पावर 3 है, ये 2 बार लिखा गया है, तो इसी चीज को हमको 2 बार लिखना पड़ेगा ना। तो 3 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3, तो जब 2 बार लिखेंगे तो फिर से हमको बेस सेम मिल गया, तो बेस को एक बार लिख देंगे और पावर को जोड़ देंगे, तो 3 प्लस 3 आ जाएगा कि नहीं 6। तो क्या ये बात समझ गए? 7 का पावर 2 हो और उसका पावर मान लो 5 हो, क्या लिखोगे? 7 का पावर 10। प्रूफ समझ लो। 7 का पावर 2 है, इसको क्या बार लिखना होगा? तो 7 का पावर 2, 7 का पावर 2, 7 का पावर 2, 7 का पावर 2। अब देखो तो 1 2 3 4 5 गो है ना, 2 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 गुने 5 नहीं आ जाएगा?
आया समझ में? तो यहां से हम ये भी सीखे कि पावर में पावर्स का मल्टीप्लाई क्यों होता है। कोई दिक्कत? अब जो है तुम्हारा अर्स डाउट क्या था वो पूछो तो देखते हैं क्या डाउट था तुम्हारा। देखो यही है ना क्वेश्चन। हाँ, अब देखो यहाँ पे 4 का पावर 216 अब पावर -2/3 है, तो -2/3 का मतलब इसको उल्टा करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना पावर। 1 मिनट जरा रुकोगे। देखिए सबसे पहले ये पावर को माइनस का पावर हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ये जो बेस में रहता है उसको रेसिप्रोकल करना पड़ता है ना। फिर यहाँ भी पावर नेगेटिव, फिर इसको रेसिप्रोकल करेंगे। लेकिन एक बात हमारा पहले ये सोच के देखो कि ये जो 216 है ना उसको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो इसका, मतलब कि 216 को फैक्टराइज कर लो, अब पावर के फॉर्म में लिखो। हो सकता है कि पावर में पावर का मल्टीप्लाई हो तो कट जाए, तो 2 से ले जाओगे, 2 × 2 0, फिर 2 × 8 16, फिर 2 × 5 10, 2 × 4 8, फिर 2 से ले जाओ।